वेलकम टू लेक्चर 5। आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और किस टाइप का डेसिमल है ये बताओ। तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। ये तो ओरली डिवाइड हो जाएगा। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है तो लेफ्ट से 2 के बाद डेसिमल लगेगा। ये आएगा 0.36। सेकेंड पार्ट है 1/11। तो ठीक है, 11 से 1 को डिवाइड करते हैं, 0। तो 0 टाइम्स जाएगा, 1 आएगा। फिर डेसिमल लगाते हैं, 0 उतारते हैं, अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है। 0 टाइम्स ही जाएगा, 10 आएगा। अब यहां पे 0 आएगा, 11 9 जा 99। 1 आया, 0 उतरा, अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो 0 टाइम्स जाएगा, 10 आएगा, 0 उतरा, 9 99। 1 आए तो चीजें वही रिपीट होने लग गई। मतलब 0.0909, फिर डिवाइड करेंगे तो 09, फिर डिवाइड करेंगे तो 09 एंड सो ऑन। ये आ गया 0.090909 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 8 4 जा 32 और 1 33/8। इसको डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा। 8 1 जा 8, 2 0 आएगा, 2 जा 16, 4 0 5। ये आ गया 4.125। ऐसे 3 पार्ट और दिए हैं, ट्राई योरसेल्फ। तो सबको डेसिमल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब किस टाइप का डेसिमल है? ये डेसिमल एंड हो गया, आगे और नहीं हो रहा है, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां एंड नहीं हो रहा है, ये चलता जाएगा सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहां ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। रेकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोलते हैं इसको, या रिपीटिंग बोलते हैं। यहां पर एंड हो गया तो यहां पर क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां डेसिमल एंड हो जाए, एक्सटेंड नहीं होगा आगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जहां एंड नहीं हो रहा है और कुछ ब्लॉक रिपीट कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। 2 ही टाइप के डेसिमल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वो ये कह रहे हैं कि 1/7 होता है 0.142857 बार। ये बार मतलब क्या होता है, ये पार्ट रिपीट कर रहा है। जैसे हम लोग अभी सॉल्व किए थे और हमारा 1/11.090909 एंड सो ऑन, इसको हम लोग 0.09 बार भी लिख सकते हैं। इस बार को लगाने का मतलब ये वाला पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है। तो 1 से 7 को 1 को 7 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा था, 0.142857 बार। मतलब 142857 ये बार बार रिपीट कर रहा था।
ये वो दिए हुए हैं, तो ये डिवाइड करके वो दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं क्या, बिना डिवाइड किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकाल सकते हैं हम लोग बिना डिवाइड किए, इसकी हेल्प से। तो कैसे करें? 1/7 दिया हुआ है और ये अच्छा सा एक फ्रैक्शन है, बहुत अच्छा फ्रैक्शन है ये। इसमें एक पर्टिकुलर चीज आती है, डिवाइड करने के बाद 1 को 7 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट में क्या आ रहा है, 1 4 2 8 5 7 बार, 1 फिर 4 फिर 2 फिर 8 फिर 5 7 बार। अब हमें 2/7 निकालना है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, 1/7 से 2/7 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने। तो एक काम करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ऐसे लगाए रहते हैं, 14 को भी करेंगे तो 28 समथिंग स्टार्ट होगा, तो 2 आएगा 8 आएगा। तो एक बहुत फैंटास्टिक चीज है यहाँ पर, बिना डिवाइड किए आप लिख सकते हैं। पता है इसमें एक चीज क्या अच्छी है कि जो भी चीज आप डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आएगा वो यही सारे नंबर्स होंगे और उनका ऑर्डर भी ऐसे ही फॉलो होगा। पॉइंट 1 4 का डबल क्या हो गया, 2 8, तो 2 8, उसके बाद क्या लिखा है 5, तो 5 आएगा। फिर क्या लिखा है 7, तो 7 आएगा। फिर उसके बाद यहां वापस आ जाइए, क्या लिखा है 1, फिर क्या लिखा है 4, 2 तो लिखी गई यहाँ बार। और आप जब डिवाइड करके देखेंगे ना तो यही आएगा। ये सिर्फ इसी फ्रैक्शन के लिए ऐसा है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/7 और यहाँ पे सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करने का सोचा हमने तो 14 या 28 आएगा। तो 2 8 5 7, फिर रिपीट करो 1 4। मल्टीप्लाइंग बाय 3, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो इधर हो जाएगा 3/7, 14 3 जा 42, तो 4 2 दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये 0.42। उसके बाद क्या लिखा है 8, उसके बाद क्या लिखा है 5, उसके बाद क्या लिखा है 7, उसके बाद क्या लिखा है 1, 4 तो आ चुका है, 4/7। मल्टीप्लाइंग बाई 4 अगर हम करें तो 14 4 जा 56 होता है, बट 56 तो यहाँ पे है नहीं, 57 है, तो कैरी वगैरह कुछ हुआ होगा। स्टार्ट करेंगे 57 से, तो 5 7, फिर कौन लिखा है 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8 बार लगा लीजिए। वही 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, बस ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। ये ऐसा सिर्फ इस फ्रैक्शन में होता है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/7, 14 5 जा 70 होता है, तो 70 71 के आसपास आएगा, तो 7 0.7 लिखा, फिर कौन आएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5। 6/7, 6/7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 14 6 84, बट यहाँ पर 85 है, ठीक है 85 लेके चलते हैं। 0.85, फिर क्या आया है 7, फिर क्या आया है 1, फिर क्या आया है 4, ये क्या आया है 2। ये एक सिर्फ प्रेडिक्शन है, तो इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है आंसर। उन्होंने कहा क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से विदाउट डिवीजन, तो हाँ कर सकते हैं, हो गया। सिर्फ इस फ्रैक्शन के लिए ये चीज पॉसिबल है। तो जिससे मल्टीप्लाई करना होगा उसे देख लेंगे और ये हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके आगे लेक्चर 6 में।